सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, लेकिन कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, इंसान और जानवर में अब फर्क खत्म हो रहा है। काहे कि मध्य प्रदेश के विंध्य लगातार शर्मसार हो रहा है। वजह यह कि यहाँ तमाम तरह के अपराधन के ग्राफ बढ़ रहा है और महिला और बिटिया सुरक्षित है, एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। कहे कि बीते दिना एक खबर पूरे विंध्य का नहीं, पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का झकझोर दिए। जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहन में एक नाबालिग बिटिया के साथ दुष्कर्म का अंजाम देगा। यह दुष्कर्म का अंजाम दिवावे वाली आरोपी बहिनी और जो यह दुष्कर्म का कारित करी एम्बुलेंस के अंदर वह आरोपी जीजा और सोची कि 4 लोगन की जो टीम रही, दरिंदन के ग्रुप रहा, वो मामो शामिल रहा। तो रिश्ता, मान मर्यादा सबका तार तार करत यह तमाम जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, यह वास्तव में इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि हम पूरी खबर लेके आए हैं जो अपना के रोंगटा खड़ा कर दी कि आखिरकार जो यह सामाजिक रिश्ता के ताना बाना बना है, यह वास्तव में का बचा है या फिर खात्मे के कगार पर है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद खबर के। विंध्य के मऊगंज में चलत एम्बुलेंस में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामला सामने आवा है। आरोपी पीड़िता के मामा के दामाद यानी जीजा पर है। वारदात 22 नवंबर का हनुमाना थाना इलाका के है। नाबालिग के द्वारा 25 नवंबर का 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई गई। एमा मामा, उनकर बिटिया, दामाद और एम्बुलेंस ड्राइवर शामिल है। 27 नवंबर का जीजा और एम्बुलेंस ड्राइवर का गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामा और उनकर बिटिया के तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 22 नवंबर का जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर का जो है हनुमाना थाना इलाका के लासा गांव से मरीज ले खातिर कौला बरहा पंडित एम्बुलेंस लेके निकला था। ओकर दोस्त राजेश केवट और उनकर पत्नी मंजू केवट साथ में हुई। लासा गांव में मंजू के मायका है। पीड़िता के द्वारा FIR में बतावा गया कि 22 नवंबर के शाम मामा रामायण केवट के छोट बिटिया मंजू हमरे पास आई और अपने घर चले खातिर कहीं। ओके बाद हम साथे में चले गए। वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी रही। एमा मामा रामायण केवट, उनकर बड़ी बिटिया मनीषा, दामाद राजेश और ड्राइवर पंडित बैठ रहे। मंजू के द्वारा अपनी दीदी मनीषा के ननद के घर घूमे जाए के बात कही गए तो हम तैयार हो गए और बिटिया के द्वारा बतावा गया कि हम और मंजू एम्बुलेंस के पीछे के सीट पर बैठ गए, जबकि जीजा राजेश और मामा रामायण ड्राइवर पंडित के पास आगे बैठ गए। थोड़ी दूर पहुंच के मंजू पानी पिए के बाद कही के एम्बुलेंस से उतर गए। जीजा राजेश क्षमाकरब पीछे आए के हमारे लगे बैठी है। ड्राइवर एम्बुलेंस का पहाड़ी की तरफ ले गया। रात भर में राजेश के द्वारा हमारे साथ 3 बे दुष्कर्म किन गया। सुबह करीब 5 बजे तीनों हमका घरे के पास छोड़ के चले गए। हमरे द्वारा अपने महतारी से यह बारे में बतावागा, तब उनके द्वारा लोकलाज के डर से चुप रहे के कहागा। हिम्मत करके 25 नवंबर का थाना पहुंच के FIR कराया। हनुमाना थाना प्रभारी अनिल काकड़े के द्वारा जो है बतावा गया है कि पीड़िता के शिकायत पर केस दर्ज करके राजेश केवट और एम्बुलेंस ड्राइवर पंडित का गिरफ्तार कर लिया गया है। रामायण और मंजू के तलाश की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे के द्वारा कहा गया कि वारदात में इस्तेमाल एम्बुलेंस जब्त कर ली गई ही। फरार आरोपिन का जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। तो निश्चित तौर पर यह पूरा घटनाक्रम कई तरह के मन में सवाल खड़े करत है और खोए काहे ना। ये सामाजिक ताना बाना, रिश्ता नाता तार तार हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मामा के बिटिया, जीजा, मामा, ये तमाम रिश्ता वो रिश्ता ही जिन पर आंखें मूंद के भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आज के परिवेश में अब यह सवाल उठे लाग है कि का अब रिश्तन से भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। कब कौन रिश्ता आपन सरहद लांघ जाए और तमाम तरह के यह में कृत्यन का अंजाम दे जाए।
ऐसे सावधान रहे की आवश्यकता है, सतर्क रहे की आवश्यकता है। बिटिया बहनिन का अपने दिमाग बुद्धि के उपयोग करे की आवश्यकता है। नहीं तमाम कोने कोने में जगह जगह में दरिंदा बैठे इंतज़ार कर रहे हैं वह वक्त के जब वो बिटिया कमज़ोर हो जाती और फिर उनके साथ ही दरिंदगी का अंजाम दे जाते। हमा तो कहा वह बिटियन का पढ़ाई लिखाई तो को कम, मगर उनका शारीरिक दक्षता मजबूत करिए, वो अपने खातिर लड़ सकें, आवाज़ अपन बुलंद कर सकें, ओके खातिर उनका जरूर तैयार करिए। कहे कि आवे वाला वक्त शायद और बुरा होने वाला है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया, क्या कोई पूरा मामला और कितना आरोपियों की गिरफ्तारी? एक्चुअली में वो बच्ची अपने ननिहाल में रहती है और उसकी एक मामा की लड़की उसको लेके अपने साथ गई। फिर लोग घूमने के लिए कार्यक्रम बनाए तो उसमें बहनोई एक और 2 अन्य लोग, 3 लोग और वो मामा की लड़की, 3 लोग घूमने निकले। रास्ते में वो मामा की लड़की रुक गई, ये लोग घूमते रहे और उसके बाद उस बच्ची का ये कहना है कि उसमें से एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और गाड़ी के अंदर ही। क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोग साथ में थे तो सभी आरोपी बनाए गए हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 2 जो बचे हैं शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। घटना दुखद रही लेकिन समय पर पता चल गया, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, शेष की गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी। जननी एक्सप्रेस का नाम है, जननी एक्सप्रेस में गाड़ी ले जाकर किया गया। नहीं, ऐसा नहीं समझ में आया। ये चूंकि मारुति वैन थी तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है? नहीं, सामूहिक, जो बच्ची का कहना है कि इन 3 पुरुषों में एक व्यक्ति ने ही उसके साथ गलत काम किया है। अभी तक जो उसका स्टेटमेंट आया वो यही आया। सामूहिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो लोग साथ में थे, इसलिए इसे सामूहिक कहा जा रहा है। जबकि उस बच्ची का कहना है कि एक ही आदमी ने उसके साथ गलत काम गाड़ी में किया था। तो 2 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 की शेष है, बहुत जल्दी कर लेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,